गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो भाई ठंडी बढ़िया है ना। देखो ये पढ़ाई का सबसे बढ़िया टाइम यही होता है। ठंडी इतनी है कि बाहर जाने का मन नहीं करता, पार्टी करने का भी मन नहीं करता, घर वाले भी बाहर नहीं भेजते, सिर्फ बिस्तर पे रजाई में बैठ के पढ़ते रहो, है ना। सबसे अच्छी पढ़ाई इसी टाइम पे होती है। या तो आग के पास बैठ जाओ या रजाई में बैठ जाओ, आराम से पढ़ते रहो। राइट। ठीक है ना। चलो भाई। यस कपिल कुमार, तुम्हारी कॉपी चेक हो गई फाइनली। तुमको सेंड कर दी जाएगी आजकल में, है ना। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत कमियां हैं तुम्हारी कॉपी में। स्ट्रक्चर भी तुमने बहुत सारी गड़बड़ करी है। यस बनवारी लाल, हम अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू डियर। हम अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए अच्छा गुस्साते भी हैं जब बच्चे नहीं पढ़ते ना। हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं हम बच्चों को पीटते भी हैं, तभी तो रिजल्ट अच्छा होता है। अरे वो तुमको कपिल कुमार भेज देंगे तो देख लेना। बहुत बहुत गड़बड़, मतलब प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है। चलो खैर, एनएसएआईडी है ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में देखो सिंपल सी बात है। होता क्या है कि जैसे कहीं पर भी चोट लगती है ना, कहीं पर भी चोट लगती है तो तुम्हारी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है वो काहे की बनी होती है? काहे की बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की, है ना। सेल चैप्टर पढ़ा है ना। ये क्या है? लिपिड बाइलेयर, है ना। लिपिड बाइलेयर की बनी है। अब मान लिया कि हमने एक जो पिन लिया, पिन पिन हमने यहां पे चुभो दिया, मतलब यहां पे हमने पिन चुभा दिया। ठीक है, ध्यान समझना बात को। यहां पे हमने एक पिन चुभा दिया। जब पिन आप चुभाओगे तो यहां पे जो सेल्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल, क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो कुछ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, और जब कुछ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो यहां से रिलीज होता है अरेकिडोनिक एसिड। क्या रिलीज होता है? अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, तो अरेकिडोनिक एसिड जब रिलीज होता है तो ये क्या करता है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करता है। किसको रिलीज करवाता है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, कौन होते हैं? कॉक्स और लॉक्स। कॉक्स एंड लॉक्स, साइक्लोऑक्सीजिनेज और लिपोऑक्सीजिनेज। ध्यान समझना। ठीक, तो ये क्या है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या काम करते हैं उसके पहले समझना पड़ेगा इन्फ्लामेशन को। ध्यान से एक छोटी छोटी चीज को भी समझते रहो ताकि टॉपिक में कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन यानी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या काम करते हैं? इन्फ्लामेशन कहीं पर चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले, बरैया काट ले, खुद कहीं कील लग जाए, कांटा लग जाए, इनसे क्या है? टिश्यू डैमेज हो रहा है। इट मींस यहां पर इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले रेडनेस हो जाएगी, कहीं पे चुभ गया कुछ तो लाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लाल होने के साथ साथ भाई दर्द भी होगा, होगा दर्द। धीरे धीरे स्वेलिंग हो जाएगी, होगी स्वेलिंग की नहीं होगी? स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग के साथ साथ वहां पर छू के देखोगे ना तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। जहां पे स्वेलिंग ज्यादा होती है वहां पे गर्म हो जाता है। खुद यहां पे तेजी से मार के देखो, खूब तेजी से मार के देखो, इतना तेज कि टिश्यू डैमेज हो जाए, है ना। तो लाल भी होगा, हल्की फुल्की स्वेलिंग भी होगी, और थोड़ा जहां मारोगे वहां पे गर्म भी हो जाता है ना। ठीक, और लॉस इन फंक्शन।
लॉस इन फंक्शन, ज्यादा तेज हो जाता है, स्वेलिंग ज्यादा हो जाती तो कुछ देर के लिए शून्य हो जाता है, यानी वहां सेंसेशन 0 हो जाता है। तो ये जो 5 सिम्टम हैं जिस जगह आ जाए उसी को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अब बात बोलें अगर हम, ठीक है, अगर हम बात बोलें तो सिंपल, यहां पर ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लामेशन करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं। और इन्फ्लामेशन करने का मतलब वही रेडनेस, वही पेन, वही स्वेलिंग, वही टेम्परेचर का बढ़ना उस जगह पे, वहीं पे लॉस ऑफ फंक्शन। पांचों सिम्टम जहां पे दिख जाए उसी को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। शरीर में कहीं पर भी अगर कहीं पर बर्रिया वगैरह काट लेती तो आप देखोगे इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स। अब उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स ना आए, दर्द ना हो, स्वेलिंग ना हो, रेडनेस ना हो, उसके लिए क्या करते, दवा ली जाती है। यानी इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए दिया जाता है क्या, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। क्या दोगे, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या करेंगे भाई, जो इन्फ्लामेशन को ना होने दें वही होंगे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन को रोक दें। तो ये क्या करते हैं, ये यहां पे आ जाते हैं और ये कॉक्स और लॉक्स को रोक देते हैं। ठीक है, कॉक्स और लॉक्स को रोक देते हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो अगर इनको पकड़ लिया जाए, ये रिलीज नहीं हो पाएंगे तो फिर इन्फ्लामेटरी सिम्टम नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, है ना, रेडनेस नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से कहीं पर चोट लग जाती है तो वहां से एराकिडोनिक एसिड, फिर वहां से कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजनेज, और एलर्जी के लिए लॉक्स, तो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से ये 5 सिम्टम पता चलते हैं, जिससे हमें दर्द का भी एहसास होता है, देखने में लाल भी हो जाता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, और इसको ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट बोलते हैं। और यहां पर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट हैं वो खास तरीके की हैं, उनमें स्पेशल बात है, उनमें स्पेशल बात यह है कि वो नॉन स्टेरॉयडल हैं। क्या है, नॉन स्टेरॉयडल मतलब उनमें स्टेरॉयड रिंग नहीं पाई जाती है। नॉन स्टेरॉयडल मतलब उनमें स्टेरॉयड रिंग नहीं पाई जाती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। कैसे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, उन्हीं को बोलते हैं एनएसएआईडी। एनएसएआईडी, ठीक, क्लियर? सीमांत तुम लेट ज्वाइन किया, इसको दोबारा से देख लेना, कल इंट्रोडक्टरी पार्ट तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत स्लोली बताया है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट को हम एनएसएआईडी बोलते हैं। क्लास ऑफ ड्रग है, ऐसी ड्रग है जो इन्फ्लेमेशन के लिए होती है, मतलब किसी तरीके का पेन हो, कहीं बुखार हो। अच्छा एक चीज और बताएं, एक चीज और, कि ये जो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन में रेडनेस भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, स्वेलिंग भी हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, लॉस इन फंक्शन। अगर यहीं पर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे देते हैं, तो क्या करेगा, वो रेडनेस नहीं होने देगा, दर्द नहीं होने देगा, स्वेलिंग नहीं होने देगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगा, लॉस इन फंक्शन, यानी पांचों को आराम देगा, पांचों को आराम। अब एक चीज और कह सकते हो, इसीलिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो पेन किलर के लिए भी काम करती है, एज ए पेन किलर भी ले सकते हो, यानी एज ए एनाल्जेसिक भी लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि दर्द को कम कर रही है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट को एज ए एंटीपायरेटिक भी लिया जा सकता है, यानी कभी बुखार आ जाए तो बुखार को भी कम करने के लिए, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को भी नॉर्मल करता है, यानी एंटीपायरेटिक यूज में भी लिया जा सकता है। तो सोच के देखो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इन्फ्लेमेशन में तो रहते ही रहता है, उसको हम एज ए पेन किलर, एज ए एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक में भी दे सकते हैं, वो टेम्परेचर भी नॉर्मल करता है और रेडनेस को भी। ठीक है, क्लियर है? ठीक,
यस सेरोपेप्टिडेज, बिल्कुल सही है ना। NSAID एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, क्लास ऑफ ड्रग दैट ट्रीट द पेन एंड फीवर। पेन एंड फीवर को भी ये ठीक करते हैं। रफली 2 डजन डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, मार्केट में 2 दर्जन से ज्यादा अलग अलग तरीके के NSAID ड्रग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो हमने अभी आपको जो समझाया था वो देखो, ये यही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई थी। हाँ, कि भाई सबसे पहले क्या होती है, टिश्यू में इंजरी आती है। टिश्यू में इंजरी आ गई मींस टिश्यू डैमेज हो गया। टिश्यू काहे के बने, फॉस्फोलिपिड के बने हैं। काहे के, फॉस्फोलिपिड के। वहां से निकलता है अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड हमारे किस पे काम करता है, कॉक्स पे। कॉक्स क्या है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 दो तरीके के ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। जो मैंने लॉक्स बताया था, लिपो ऑक्सीजनेस पाथवे, वो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, लेकिन उसका काम एलर्जी बढ़ाना होता है। क्या होता है, एलर्जी, है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सिम्टम हम कॉक्स 1 कॉक्स 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में जो ड्रग दी है वो स्पेशली कॉक्स की है, लॉक्स की नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लॉक्स को साइड में रखेंगे, जो सिलेबस बोलता है खाली हम उसी पे रहेंगे। तो कॉक्स की है, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स आते हैं। ठीक, यहीं पे हम NSAID दे देते हैं। NSAID यहीं पे दे देते हैं। वो क्या करता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को पकड़ लेता है। कॉक्स 1 कॉक्स 2 को पकड़ लेता है, तो उसके बाद कोई भी इन्फ्लेमेटरी सिम्टम आगे पता नहीं चलेगा। राइट, अब आ जाओ भाई क्लासिफिकेशन पे। काहे पे आ जाओ, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव और कॉक्स 2 इनहिबिटर। ये इतनी कैटेगरी तुम्हारे सिलेबस में दी है। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी ही मेन है। कैटेगरी कैसे याद करोगे भाई, सोने पर पका आलू पर्दा ओढ़कर चला। सोने पर पका आलू पर्दा ओढ़ के चला। सोने पर पका आलू पर्दा ओढ़ के चला, है ना। तो सारी कैटेगरीज आप याद कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग है, एक ही है, एस्प्रिन। कौन सा डेरिवेटिव है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। फिर अगली क्या है, प्रोपियोनिक डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, यानी वहां पर प्रोपियोनिक एसिड आएगा। प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है भाई, CH3 CH2 COH, ये क्या है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक, सैलिसिलिक एसिड की बात करो तो सैलिसिलिक एसिड क्या है, यहां पे बेंजीन रिंग लगाओ, यहां पर बेंजोइक एसिड बना दो और इधर OH लगा दो, ये तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड। अभी हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। अमीनोफेनॉल डेरिवेटिव्स, ये क्या, पैरासिटामॉल है, जिसका दूसरा नाम एसिटामिनोफेन है। कई बार पूछा जाता है पैरासिटामॉल का दूसरा नाम क्या है, एसिटामिनोफेन। कई बार पैरासिटामॉल को एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में मेफेनेमिक एसिड है। फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डाइक्लोफेनैक और एसाइक्लोफेनैक है। ऑक्सीकैम में पैरोक्सीकैम है और कॉक्स 2 में एक ही ड्रग है, सेलेकॉक्सिब। कैटेगरी याद करने के लिए सोने पर पका आलू पर्दा ओढ़कर चला, इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन याद कर लेना। NSAID वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी फॉर द बोर्ड एग्जाम, है ना। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, है ना। तो इसीलिए जब मैं कहूं कि ये इसके बिना पेपर नहीं बनता, इट मींस ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। और जब एग्जाम में आएगा तो बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आ जाओ भाई, एस्प्रिन बनाते हैं। एस्प्रिन क्या है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है ना। पहले ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम में क्लेविक्स, इकोएस्प्रिन और एस्प्रो, है ना। आजकल लोग बोलते हैं कि भाई हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं, उसमें डॉक्टर बोलते भी है कि भाई घर पे इकोएस्प्रिन जरूर होनी चाहिए। ये ब्लड को पतला करने का भी काम करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी के साथ साथ ब्लड को, खून को पतला कर देती है। अक्सर खून गाढ़ा होने की वजह से भी हार्ट अटैक आता है, इसीलिए खून गाढ़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और जिन लोगों को डायबिटीज होती है और जो लोग डायबिटीज की गोली खाते हैं, डायबिटीज की गोली खून को गाढ़ा करती है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को साइलेंट अटैक आता है।
पहले से बॉडी सिम्टम नहीं दे पाती। ठीक है, तो इको एस्प्रिन हर घर में होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन की। अब ध्यान से देखो, ये एस्प्रिन जो है वो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो पहले हम सैलिसिलिक एसिड बना लें। सैलिसिलिक एसिड बना लें, देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग बनाओ, पहले मेरे साथ बनाते रहा करो। अब बनाया बेंजोइक एसिड, ठीक है, और यहां पे लगा दिया OH, ये है तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड। सिंपल है, बेंजोइक एसिड के साथ उसके कंधे पर OH लगा दो, बन गया सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, एस्प्रिन। अब क्या करेंगे, यहां से खाली H को हटा दो, सिर्फ H को हटा दो और लगा दो COCH3, एसेटाइल ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, एसेटाइल ग्रुप लगा दिया। यही है तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन का स्ट्रक्चर। किसका है, यह है किसका, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर, दैट इज एस्प्रिन का स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ध्यान से देखा जाए, यहां पर हमने क्या लगाया, एसेटाइल ग्रुप लगाया। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, यानी क्या लिख सकते हो, ऑक्सी। तो एसेटाइल ऑक्सी क्या है, दूसरी पोजीशन पे क्या है, एसेटाइल ऑक्सी, और ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। क्या है भाई, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बताओ, तुम लोग एकदम फिर साइलेंट मार गए यार, बीच बीच में बोलते रहा करो, नहीं मुझे लगेगा तुम सब सोए गए। अरे वाह दिलीप, बड़ी जल्दी याद हो गया, अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं यार। दोबारा आज कोई नहीं पूछा कि दोबारा बताओ। तो ये एसेटाइल ऑक्सी को एसेटॉक्सी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको 2 एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो, है ना। आसान है? बहुत बढ़िया भाई। चलो फिर, प्रॉपर्टी वही, कलरलेस, वही ऑर्डरलेस, वही स्लाइड बिटर टेस्ट, वही पानी में घुलनशील। अब इस कैटेगरी में जितनी भी होंगी सब पानी में घुलनशील होंगी और सब बिटर इन टेस्ट होंगी, ध्यान रखना। ठीक, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक, स्टोरेज सब एयर टाइट क्लोज कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट। अब यूज में सोच लो, एंटी इंफ्लामेटरी का भाई, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स एंटीपायरेटिक की तरह भी काम आएगी, एनाल्जेसिक की भी तरह काम आएगी, है ना। ज्यादा हेडक होगा, दांत में दर्द, मतलब कहीं भी अगर दर्द है ना, कहीं पर भी अगर दर्द वगैरह है तो उसके लिए तो रिलीफ सीवियर टू माइल्ड टू मॉडरेट, यानी सरदर्द के लिए, हेडक के लिए, कहीं किसी को बुखार है एंटीपायरेटिक, है ना। कम पेन या इन्फ्लेमेशन है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, किसी को हार्ट अटैक आता है अगर, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, डोज दिया जा सकता है एस्प्रिन की, जैसा मैंने कहा आपको। किसी को गाउट है, यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ गया है, तो गाउट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट, यानी इन्फ्लेमेशन, जितने तरीके के इन्फ्लेमेशन है सब में दे सकते हो। ठीक, तो ये कॉमन से यूज हैं, आगे की जितनी भी ड्रग पढ़ेंगे उन सब के लिए याद रख लेना। यही यूज सब में चिपका देना, यही प्रॉपर्टी सब में चिपका देना, यही स्टोरेज सब में चिपका देना। ठीक, चलो भाई आगे। हाँ, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में एस्प्रिन की टैबलेट एज पर आईपी, सॉल्युबल एस्प्रिन एज पर आईपी, एस्प्रिन कैफीन टैबलेट कॉम्बिनेशन में आती है, एस्प्रिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। अगली ड्रग आती तुम्हारी पैरासिटामोल। याद हो पैरासिटामोल कौन सी कैटेगरी है, प्रोपियोनिक एसिड, है ना, एसिटामिनोफेन कैटेगरी है। कौन सी, पैराअमीनोफेनॉल कैटेगरी है ना, पैराअमीनोफेनॉल कैटेगरी, तो एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं इसको। चलो भाई, तो पैराफिनॉल है, तो पहले क्या करो, बेंजीन रिंग बनाया हमने, फिर OH, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। कुछ मुश्किल है क्या है। अब एसेटामाइड, CH3CONH2, इसको क्या बोलते हैं, एसेटामाइड। इसी को उठा के यहां लगा दो, है ना।
इसी को लगा दो, एक H निकाल दो तो यहां पे बॉन्ड लग जाएगा, क्या हो जाएगा, यस NH CO CH3, NH CO CH3, यही तुम्हारा पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है ना। तो क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4 हाइड्रोक्सी, क्या लिख सकते हो, 4 हाइड्रोक्सी, ये क्या है तुम्हारा फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और ये क्या है एसिटामाइड, एसिटामाइड। और इसी को क्या लिख सकते हो, पैरा पोजीशन पे ना, पैरा, ये कौन सी पोजीशन, ऑर्थो, ये मेटा, और ये पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे OH लगा है, तो क्या लिख सकते हो भाई, पैरा, है ना, पैरा हाइड्रोक्सी या पैरा एसिटामाइडोफिनॉल, ठीक, पैरा एसिटामाइडो, ये क्या है एसिटामाइड है, एसिटामाइडो, और ये क्या है फिनॉल है, ठीक, या पैराफिनॉल एसिटामाइड कह सकते हैं। क्लियर, बताओ भाई। प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, इसीलिए इधर से नंबरिंग होगी। अब तुम चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4, ये चौथी पोजीशन पे ही आना है। बताओ भाई, आसान है, हाँ इस आसान है एकदम, झकास, बिना हेडक वाला स्ट्रक्चर है ना, बहुत आसान आसान है। आओ भाई, वही क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट, हमने कहा ना सब बिटर होंगे, फ्रीली सॉल्युबल है, सब पानी वानी में सब में घुलनशील है, पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन में खाली इनसॉल्युबल है। स्टोरेज एयर टाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट। यूज सबके वही सेम जो मैंने बताया वही चिपका देना। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, ट्रीट सीवियर पेन। ऑफिशियल प्रिपरेशन पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का यूज सबको पता है ना, और तुमको ऑफिशियल प्रिपरेशन भी पता है, ठीक। ओरल सॉल्यूशन एज पर बीपी पैरासीटामोल, सिरप एज पर आईपी पैरासीटामोल की टैबलेट आईपीवीपी। अच्छा ब्रांड नेम तो पता ही है ना सबको पैरासीटामोल की, कालपॉल, पैनाडोल, सिपमॉल, क्रोसिन और एसाइल्टाइलजिन। तो इससे ज्यादा जितनी लिखी, इससे ज्यादा पैरासीटामोल की ब्रांड नेम आप लोगों को पता होंगी, है ना। पैनाडोल, सिपमॉल अलग अलग कंपनी की, अलग क्रोसिन, ठीक। आइब्यूप्रोफेन की बात किया जाए, आइब्यूप्रोफेन में, आइब्यूप्रोफेन भी पता है आपको, प्योर, है ना भाई, ब्रूफेन, आइब्यूजेसिक प्लस, एसीफ, तो बहुत सारी ब्रांड है, हाँ बहुत सारी ब्रांड है जो आप लोगों को पता होंगी। ब्रोफेन 600, आइब्यूजेसिक, आइब्यूजेसिक के सिरप वगैरह भी आते हैं। ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, तो भाई प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में पहले बनाओ बेंजीन रिंग, क्या बनाओ बेंजीन रिंग, साथ में बनाते रहो भाई, इधर प्रोपियोनिक एसिड बनाओ, CH COH और ऊपर CH3, ये बन गया तुम्हारा प्रोपियोनिक एसिड। 1 2 3, 3 कार्बन का एसिड, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। क्लियर, ठीक है। फिर इधर आइसोब्यूटाइल बना लो, CH2 CH CH3 और ये CH3, ठीक। इसको 2 मेथाइल प्रोपाइल भी बोल सकते हो, आइसोब्यूटाइल भी। नंबरिंग कर लो भाई, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3। अब ध्यान से देखो, ये जो है तुम्हारा प्रोपियोनिक एसिड 1 2 3, तो ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर, इस पे ये सारा कुछ अटैच्ड है कि नहीं बताओ, है अटैच्ड है ना। इस 2 नंबर पे तुम्हारा बेंजीन रिंग भी लगा है, तुम्हारा आइसोब्यूटाइल भी लगा है ना, ठीक। तो चलो भाई इस 2 नंबर पे देखते हैं क्या है। ये 2 नंबर, बड़ा सा ब्रैकेट है ना, इस 2 नंबर के बाद इस 4 नंबर पे भी, इस 4 नंबर पे क्या है, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, चाहे तुम आइसोब्यूटाइल लिखो चाहे 2 मेथाइल प्रोपाइल लिखो, बात एक ही है ना।
तो हम आइसोब्यूटाइल प्रेफर करते हैं, 4 आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और फिर ये क्या है, फिनाइल, फिनाइल। तो ये दूसरी पोजीशन पे जो कुछ है सब हो गया, ब्रैकेट बंद, बचा क्या खाली, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। ये तुम्हारा 3 कार्बन का एसिड है, क्या बोलोगी, प्रोपियोनिक एसिड। यही तुम्हारा आइब्यूप्रोफेन का स्ट्रक्चर है यूपीएससी। बताओ भाई, है एकदम सिंपल कि नहीं, कुछ कहानी नहीं है भाई, सिंपल। बेंजीन रिंग को खींचो, इधर CH3COH 3 कार्बन का एसिड बनाओ, इधर CH2CH CH3 और ये CH3 आइसोब्यूटाइल बनाओ, ये आइसोब्यूटाइल, ये फिनाइल और ये प्रोपियोनिक एसिड। बताओ भाई, आसान है। एग्जाम में तुम्हारे एस्प्रिन का स्ट्रक्चर, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर, एसिटामिनोफेन जिसको बोलते हैं, और आइब्यूप्रोफेन का स्ट्रक्चर खूब पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में, बार बार पूछा जाता है ये सब, इसलिए बहुत ध्यान से। क्लियर है पॉइंट, है ना। कलर फिर वही व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस बिटर टेस्ट, हमने कहा ना सब बिटर टेस्ट होंगे, ठीक। सॉल्युबिलिटी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल वाटर, फ्रीली सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट। यूज सारे एस्प्रिन वाले, सारे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक रहेगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में रहेगा। किसी तरह का भाई ऑपरेशन के बाद भी अगर दर्द होता है, रियूमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, मसल्स पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, तो ये सारे पेन किलर की तरह भी काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन की तरह भी काम करते हैं, ठीक। ऑफिशियल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, आइब्यूप्रोफेन की टैबलेट एज पर आईपी, आइब्यूप्रोफेन का जेल एज पर आईपी, आइब्यूप्रोफेन की क्रीम एज पर इंडियन फार्माकोपिया। क्लियर है आइब्यूप्रोफेन, ठीक है। फिर डाइक्लोफिनैक की बात करें, डाइक्लोफिनैक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्रांड नेम डाइक्लोफिनैक, डाइक्लोमैक्स, डाइक्लोवेल, डाइक्लोवेल, है ना, रिएक्टिन, डाइक्लोनैक, डाइक्लोमैक्स, तो बहुत तरीके के कहीं पर भी एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए, दर्द निवारक ये पाए जाते हैं। प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट, स्पाइरिनली सॉल्युबल इन वाटर और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। फ्रीली सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वही सेम टू सेम कहानी है, स्टोर्ड एयरटाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर कैसा रहेगा, लाइट रेजिस्टेंट, है ना। यूज सबका एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, यूज माइल्ड से मॉडरेट पेन, यानी हल्के से ज्यादा गाढ़ा पेन भी होगा तो भी दिया जा सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव, बड़े बड़े ऑपरेशन के बाद जो दर्द होते हैं उससे राहत देने के लिए, क्विक रिलीफ के लिए, है ना, क्विक रिलीफ के लिए, ऑक्यूलर पेन, आंखों वगैरह में कहीं पेन है, कहीं मसल स्ट्रेन हो गया है, उन सब के लिए। ऑफिशियल प्रिपरेशन डाइक्लोफेनैक जेल एज पर आईपी, डाइक्लोफेनैक का इंजेक्शन, डाइक्लोफेनैक प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट आती है, ठीक। पायरोक्सिकैम, है ना, पायरोक्सिकैम, पायरोक्सिकैम में पिरिकैम, डोलोनेक्स, पायरॉक्स और इंटॉक्सिकैम, ये क्या है, ब्रांड नेम, है ना। पिरॉक्स डीटी, डोलोनेक्स और इंटॉक्सिकैम, पिरिकैम 2.0। प्रॉपर्टी वही व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस बिटर टेस्ट, है ना। सॉल्युबिलिटी पानी में हल्का सॉल्युबल है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डीएमएसओ वगैरह में। डीएमएसओ का फुल फॉर्म लिखो, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डीएमएसओ डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, और डीएमएफ का डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएफ डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये दोनों के स्पेशली फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। डीएमएसओ का फुल फॉर्म बताओ, डीएमएफ का फुल फॉर्म बताओ, है ना, तो नोट करके रखना। क्लियर, ठीक है, यस। यूज में वही एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, माइल्ड टू मॉडरेट, माइग्रेन, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एस्प्रिन वाले थे वही हमने कहा सब जगह चिपका देना। ऑफिशियल प्रिपरेशन पायरोक्सिकैम की टैबलेट एज पर आईपी, पायरोक्सिकैम के कैप्सूल, इंजेक्शन, पायरोक्सिकैम के जेल आते हैं एज पर आईपी एंड बीपी। क्लियर है। फिर मेफेनेमिक एसिड, मेफेनेमिक एसिड में पॉन्स्टेल, ये क्या है, ये पिछले साल पूछा गया है एग्जाम में तुम्हें, है ना। ब्रांड नेम पे फोकस रखना, ब्रांड नेम बड़ी इंपॉर्टेंट, राइट। नोबीमेफ हो गया, निमैक्सा हो गया, पॉन्टिस्टेल हो गया, है ना, पॉन्टिस्टैन हो गया, मेफेनेमिक एसिड के ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टी तो सेम रहती, माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर है ना, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सब सॉल्युबल है। क्लियर, राइट।
Storage in airtight closed container. Container should be light resistant. Analgesic, antipyretic, treatment of rheumatoid arthritis, osteoarthritis, inflammation and fever के लिए. Official preparation mefenamic acid के कैप्सूल एज पर IP, mefenamic acid के सिरप एज पर इंडियन फार्माकोपिया. एसेक्लोफिनेक, एसेक्लो में एसेक्लोडोलकाइंड और क्लेंजा, एक्लोबेट, क्लेंजा और एसेक्लोडोलोकाइंड, ये सब क्या है? ये जो है एसेक्लोफिनेक के ब्रांड नेम है. ठीक है, डोलोकाइंड में पैरासीटामोल और एसेक्लोफिनेक दोनों मिलता है. प्रॉपर्टी वही, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट, इनसॉल्युबल वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील है. ओके. स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर. कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट. यूज वही सेम रहेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, कहीं किसी तरह का कोई दर्द हो. ऑफिशियल प्रिपरेशन एसेक्लोफिनेक की टैबलेट एज पर IP मार्केट में आती. एसेक्लोफिनेक की सस्टेन्ड रिलीज, SR बोले तो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया. कहीं SR लिखा हो, कहीं पे SR लिखा हो या XR लिखा हो. SR मतलब सस्टेन्ड रिलीज, XR मतलब एक्सटेंडेड रिलीज, है ना. तो ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं. सेलेकॉक्सिब की बात करें तो ब्रांड नेम सेलेब्रेक्स और सेलेक्ट. सेलेब्रेक्स, वेलकॉक्सिब और सेलेक्ट, ये क्या है? ब्रांड नेम, मार्केट में मिलते हैं. पेल क्रिस्टल्स होते हैं, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील है. स्टोरेज की बात करें तो एयरटाइट क्लोज कंटेनर. कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट. यूज एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, राइट. डिस्मेनोरिया है, लंग या कोलोरेक्टल कैंसर में जब दर्द होता है तो मींस स्ट्रॉन्ग NSAID है ये. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी पेन रिलीफ, स्पेशली किसमें? इन्फ्लेमेशन जब हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, दर्द होता है, उनके लिए ये दवाएं फायदेमंद होती हैं. ऑफिशियल प्रिपरेशन सेलोकॉक्सिब की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया. इस तरह से आपका कंप्लीट NSAID, एनाल्जेसिक, ये पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है, यानी ये यूनिट तुम्हारी खत्म होती है. काफी इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. NSAID अकेले भी पूछा जाता है और NSAID अलग से उसकी ड्रग्स भी है ना. स्ट्रक्चर IUPAC के साथ साथ ब्रांड नेम पे फोकस करना. NSAID से ब्रांड नेम बहुत पूछे जाते हैं, चाहे सेलेकॉक्सिब के हों, चाहे सेक्लोफिनेक के हों, चाहे डाइक्लोफिनेक के हों, चाहे एस्प्रिन के हों, चाहे आइबुप्रोफेन के हों, चाहे पैरासीटामोल के हों. ध्यान रहे कि पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है. ये चैप्टर रिलेशन बहुत इजी था सुनिधि, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखना, हर साल पूछा जाता है. देखो आसान तो ये है कि ध्यान लगा के तुमने सुन लिया और समझ लिया तो आसान. अच्छा, दूसरा क्या? कंपैरेटिव इसके स्ट्रक्चर इजी है ना. कंपैरेटिव इसके, यस, हाँ, ये कपिल ने बढ़िया कहा, टेस्ट लिया करो. ठीक है, टेस्ट हम सोच रहे हैं किसी दिन ऑर्गेनाइज करते हैं. तुम लोग रेडी हो रहो टेस्ट के लिए? तो टेस्ट हम गूगल मीट पे लेंगे, तो जिसमें हम देख पाएंगे तुम लोगों के रिस्पॉन्स. ठीक है, टाइमर चला देंगे. उसमें क्या है, तुम्हारी ऑडियो वीडियो भी रहेगी, लेकिन फिर बदमाशी मत करना कि वीडियो बंद कर लेना. ओके, तो किसी दिन जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं तो मजा आएगा. बस ये है कि कोई ये मत करा सर जी हम गांव चले गए, हम वहां चले गए, फिर ये कहानी मत बताने लगना. लिखने का तरीका ही तो बताया जाएगा बेटा. मैक्सिमम चीज तो प्रेजेंटेशन है. कॉपी पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंटेशन है. ठीक है. चलो भाई, एक दिन एक क्लास रखेंगे जिस दिन डे टू डे लाइफ में जो भी मेडिसिन यूज होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा. ठीक, जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम्स डेली रूटीन में आती हैं उन सब चीजों के बारे में तुम लोगों को बताया जाएगा. क्लियर? चलो भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट कल, और पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो. बाय बाय.